शिवाजी नगर सिग्नल तक एक बैंक है, स्कूल है, कई होटल्स है, टैक्सी है, टैक्सी का स्टैंड है, सब दुकान वाले लोगों ने ऊपर एक डब्बा रखे बार बार, हमारा मोबाइल बिकने वाला, ये मोबाइल है, यहाँ पे ये बिरयानी मिलेगी, यहाँ पे ये मिठाई मिलेगी। वो डब्बा तो क्यों भाई? अगर अबू हाशिम आजमी इस तरह बताते हैं, 4 साल से जीते हैं, यानी कि 20 साल उनको भी हो गया, हम नगर सेवकों से नहीं हुआ, पर उनसे तो होना चाहिए था ना। कोटन गाड़ी शिवाजी नगर बेगमबाड़ी में होनी चाहिए था, क्यों नहीं हुई? या गरीब मुसलमान रहते हैं, या गरीब दलित हिंदू रहते हैं, जिनकी किसी को परवाह नहीं है, किसी को अटैक आ जाए, मैं रिक्शा में डाल के लेके जाऊं 90 फीट से रफीक नगर से ले गए, तो यहां से लेके पूरा ट्रैफिक अपने मोबाइल से ऐप चालू करें और सीधा बीएमसी पोर्टल पे कंप्लेन करें, आरटीओ पे कंप्लेन करें, बीएमसी पोर्टल है उस पर भी कंप्लेन करें, पुलिस भी है, मुंबई पुलिस है उस पर भी कंप्लेन करें। देखो, एक रेती की गाड़ी, एक सीमेंट की गाड़ी आप रोड पे उतारो तो आपके पास ताप और ठोक एक डब्बा आके खड़ा जाए। क्यों आया भाई? वो डब्बे को मालूम है कि मुझे पैसा मिलने वाला है। अगर उतना सामान जो पड़ा हुआ है रोड के ऊपर, खाली वो रोटी साफ हो जाए ना, तो आधे से ज्यादा समस्या हल हो सकती है। अरे इतनी हल हो जाएगी कि कई लोग की जान बच जाएगी। जान से बढ़ के कोई चीज है क्या? नहीं है। हमारे साथ में सोशल वर्कर रफीक शेख जी है। जिस तरह रफीक शेख जी ये नगर सेवक के इलेक्शन में कई प्रत्याशी को हार जीत तो अपनी जगह लगे रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं सुनने में आया है कि कुछ जो नगर सेवक जो एमएम पार्टी के जीत के आए तालुका 171 में, कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुछ एलिगेशन डाला गया है कि उन्होंने जात सर्टिफिकेट फेक बनाया गया। इस संदर्भ में कहीं ना कहीं आपने भी केस किया है, तो आज संशय आप बताएंगे? उन्होंने फेक बनाया, ये बनाया या नहीं बनाया, मैं उसके बारे में जानकारी नहीं दे सकता, पर मैंने उन पर केस किया है, एलिगेशन किया है। क्या विषय, मतलब किस चीज पे एलिगेशन है आपका? मेरा ऐसे सोचे कि वो उन्होंने फेक बनाया, ऐसी मेरी सोच है। उन्होंने बनाया है नहीं बनाया वो जानते हैं, पर मेरी सोच है कि वो गलत बनाए हैं। वो इस पे मैंने कंप्लेन किया है। अभी कोर्ट का प्रोसीजर है। अब तो कौन तारीख पे तारीख, जल्दी या नजदीक, कितना लेट, वो तो अल्लाह ही को मालूम। ये तो तारीख पे तारीख चलती रहती है। जैसे महादेव अम्बेडकर ने किया था, तारीख पे तारीख पूरा साल चला गया। ऐसा भी होता है। अब किसके साथ क्या होगा अल्लाह ही जानता है। तो कहना कहीं आपको क्या लगता है, न्याय से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कितने जल्दी हो सकता है या समय लग सकता है? अब तो बोलते हैं कि अब भी हो जाए। उम्मीद हमको तो उम्मीद अभी भी है, पर तारीख पे तारीख मिलती जाती है। तो तालुका 171 में एक वार्ड का, मैं 137 की बात नहीं करते, कई एक वार्ड ऐसे जिनके ऊपर केस, मतलब इनके प्रत्याशियों पे केस किया गया है। तो कहीं ना कहीं कहां तक के सत्य होगा या कैसे आप बोलना चाहते? हमारे आजू बाजू की जितने भी वार्ड है, सभी वार्डों पर कंप्लेंट भी है, सभी पे केस हुआ है, सभी पे और वो कोर्ट में लोग जा रहे हैं उनके खिलाफ, और ऐसा लगता है कि 3 सीट उड़ने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी वो अल्लाह जाने, उनका काम जाने। तो जिस तरह रफीक शेख जी, अगर देखा जाए, कल आपने एक वीडियो वायरल किए थे ट्रैफिक को लेकर, इससे पहले भी हमने भी आपका वीडियो चलाया था, जिस तरह आपके लोग, कई लोग मतलब बैगनवाड़ी सिग्नल, शिवाजी नगर सिग्नल पे बारी बारी से जिस तरह ट्रैफिक का निजाम संभाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, कल आपको वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है साहब? नहीं, मुझे वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी, इससे पहले भी हम लोग ने ट्रैफिक के लिए हमारे लोग खड़े रहते थे। हमारे, जब मैं समाजवादी पार्टी में था तब मेरे पूरा ग्रुप खड़ा रहता था। हम लोग कितना दिन खड़े रहेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, उसके बाद सबके मनोबल टूट गए। अब वो ट्रैफिक का मसला सॉल्व हुआ ही नहीं। अबू हाशिम आजमी से कहा गया था कि मैं कमिश्नर से मिलता हूँ, इससे मिलता हूँ, तुम्हारा वो ट्रैफिक पुलिस से मिलता हूँ, ट्रैफिक कमिश्नर से मिलता हूँ, और फिर उनसे बातचीत हुई। वो बोलते हैं हमारे पास पुलिस नहीं है, वो बोलते हैं हमारे पास पोषण गाड़ी नहीं है। इस तरह अबू हाशिम आजमी हमको बताते थे। पर मेरा बोलने का मतलब है, अगर अबू हाशिम आजमी इस तरह बताते हैं, 4 साल से जीते हैं, यानी कि 20 साल उनको भी हो गया है। चलो, हम नगर सेवकों से तो नहीं हुआ, पर उनसे तो होना चाहिए था ना, क्योंकि दिन ब दिन समस्या ये बढ़ती जा रही है। मेरा बोला उनसे भी तो होना चाहिए था ना। एक ट्रैफिक कोचन गाड़ी शिवाजी नगर बेगमबाड़ी में होनी चाहिए था, क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ मुसलमान रहते हैं, या गरीब मुसलमान रहते हैं, या गरीब दलित हिंदू रहते हैं, जिनकी किसी को परवाह नहीं है। क्योंकि यहाँ सर्विस वाले नहीं है, बड़े बड़े आईपीएस नहीं है, इंस्पेक्टर नहीं है, जो बड़े बड़े औहदे पे नहीं है। इसीलिए यहाँ पे गरीब गुरबा के ऊपर कैसे हिदायत की नजर देखते हैं, इस बेगमबाड़ी शिवाजी नगर के मुसलमानों के इलाके में इसी तरह देखते हैं। इसीलिए यहाँ पे
टोचन गाड़ी नहीं है। देखो अबू आशिम आजमी के एरिया में चले जाओ, गुलाबा में, वहां पे टोचन गाड़ी है। यहाँ से हाईवे पास पार करो, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे हिंदू रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मुसलमान रहते हैं। वहां पे जाओ, टोचन गाड़ी है, वहां पे साफ सफाई बराबर है। यहाँ नहीं है। यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ का एमएलए काम बराबर नहीं करता है। यहाँ के एमएलए को इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पे टोचन गाड़ी ला के दे। अभी एमएलए साहब ही है, जब हॉल में ही पैसा कमा रहे हैं तो टोचन गाड़ी कहाँ से लाएंगे? उनका तो कहना है कि हम हॉल फ्री में देते हाँ, हैं, कई लोगों को हम शादियां करवाते हैं। 30,000 रुपए दे रहे, कहाँ से फ्री दे रहे आप? कहाँ से दे रहे हो? एमएलए साहब कितना बेवकूफ बनाओगे? कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत, कितना बेवकूफ बनाओगे? कितना दिन बेवकूफ बनाओगे? अभी इलेक्शन आएगा तो फिर हॉल फ्री करोगे क्या? अभी जिम का पैसा भी आप लेते हो, 90 फीट पे जिम है, उसका भी पैसा आप ही ले लो ना। वहां पे कुछ सेंटर खोल के बैठे हैं, हाँ, शिवाजी से अपना राष्ट्रीय कार्य के ऑफिस के पीछे बाजू, वो सेंटर में लोग पैसा देके काम कर रहे हैं और वो काम सीखते हैं, और वही काम के आदमी जो सीखते हैं उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलती है, वो भार्गव जाते हैं। अब भार्गव भेजने वाला कौन? उनकी कंपनी, सब अबू टॉल्स, सबकी बस कारोबार धंधे चल रहे हैं। यहाँ मुसलमानों के लिए काम करने के लिए, दलित लोग के काम करने के लिए, हिंदुओं के काम करने के लिए कोई यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सब गरीब गुरबा लोग हैं। कैसा होगा? एमएलए के पास टाइम नहीं है भाई। तो जिस तरह से जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई जनता को मैसेज देना चाहता हूं, देखो हम जनता है। अभी मेरे भाई को, मेरे घर वालों को, या मेरी फैमिली को, या मेरे दोस्त को, या मेरे वार्ड के लोगों को किसी को अटैक आ जाए, मैं रिक्शा में डाल के लेके जाऊं 90 फीट से, रफीक नगर से लेके तो यहां से लेके पूरा ट्रैफिक, किसी को जच्ची हो, पेट से कोई औरत हो, बीमार हो, कोई लेके रास्ते में हो जाती है। देखो उस यहां से लेके 90 फीट से लेके शिवाजी नगर सिग्नल तक एक बैंक है, स्कूल है, कई होटल्स है, टैक्सी है, टैक्सी का स्टैंड है, सब दुकान वाले लोगों ने वो पे एक डब्बा रखे बार बार, हमारा मोबाइल बिकने वाला, ये मोबाइल है, यहाँ पे ये बिरयानी मिलेगी, यहाँ पे ये मिठाई मिलेगी। वो लगभग क्यों भाई? तुम अपने स्वाद के लिए, अपने धंधे के रखे, यहाँ पे बीच पे लोग मर रहे हैं ना, ट्रैफिक से जाम हो रहे हैं, पूरी रिक्शा जाम, पूरी पब्लिक परेशान, तो फिर एमएलए साहब क्या कर रहे हैं? मैं तो कॉर्पोरेशन के अभी जो लोग जीत के आए, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी उस पर आवाज उठाए, टोचन गाड़ी लेके आए। क्यों नहीं लाते टोचन गाड़ी? क्योंकि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि एमएलए साहब के जितने भी यहाँ पे वो है पार्किंग 90 फीट पे, सब एमएलए साहब की है। एमएलए साहब की, सॉरी माफ करना, एमएलए साहब के लोगों की है, एमएलए साहब की नहीं है, एमएलए साहब के लोगों की है। इसीलिए भाई कुछ एक्शन भी होता है। ये मसला कब तक ऐसा चलेगा? क्योंकि दिन ब दिन स्थिति यहाँ की है ना, यातायात की बिगड़ते ही जा रही है। जो फुटपाथ पे अवैध कब्जा, कहीं ना कहीं जो सरकार इस टाइम पे मेयर जो बैठी है, उनका ये कहना है कि अवैध बांग्लादेशियों से और ये अवैध कब्जा धारकों से हमें मुंबई मुक्त कराना है। तो कहीं ना कहीं वो सही कर रहे हैं। देखो उसके बारे में, बांग्लादेशी के बारे में तो नहीं बोल सकता हूँ। अब बांग्लादेशी कौन है कौन नहीं है, उसके लिए देश का कानून जो अवैध कब्जों पे, जो अवैध जो फुटपाथों पे कब्जा किया गया है, कहीं ना कहीं वो मुक्त होना चाहिए। कैसे करेंगे भाई? अभी किसको मना करने जाए? मना करने का अधिकार किसको है? यहाँ के एमएलए को। मना करने का अधिकार किसको है? कारपोरेटर को। मना करने का एमपी को। एमपी मना करे, एमपी के लोग मना करें, तो क्यों नहीं आ पा रहा? वजह क्या पड़ रही? मतलब कहाँ दिक्कतें आ रही? जनता तो पीछे जा रही है। भाई तुम मुसलमान हो यार, तुम मुसलमान हो, गरीब हो तुम, इसीलिए परेशान हो। यही तो हाल है। यहां मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का कोई नहीं है। जो उठाता है बस मुसलमान, फिर उसको अल्लाह को बोल के जिता देती है, फिर वही लूटने वाला काम, वही छीनने वाला काम, वो चलेगा आने वाले वक्त में। कैसे करोगे? रफीक भाई, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरह आप एक जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इससे दुश्वारा, इससे छुटकारा कैसे मिल पाएगा? क्या आप संदेश देना चाहेंगे जनता को? देखो जनता की ताकत जनता जानती नहीं है, और जानती है तो करना चाहती नहीं है, दुश्मनी लेना चाहती नहीं है। हर आदमी के पास एक छोटा सा मोबाइल है, बड़ा मोबाइल है,
एंड्रॉइड मोबाइल है, किसी के पास 10,000 का, किसी के पास 3 लाख का, किसी के पास 10 लाख का। अपने मोबाइल से ऐप चालू करें और सीधा बीएमसी पोर्टल पे कंप्लेंट करें, आरटीओ पे कंप्लेंट करें, बीएमसी पोर्टल है उस पर भी कंप्लेंट करें, पुलिस भी है, मुंबई पुलिस है उस पर भी कंप्लेंट करें। मगर क्या करें, यहाँ की पुलिस को दिखता नहीं है। देखो, एक रेती की गाड़ी, एक सीमेंट की गाड़ी आप रोड पे उतारो तो आपके पास ताप और तोप एक डब्बा आके खड़ा हो जाएगा। क्यों आएगा भाई? वो डब्बे को मालूम है कि मुझे पैसा मिलने वाला है। मगर उतना सामान जो पड़ा हुआ है रोड के ऊपर, खाली वो रोड ही साफ हो जाए ना तो आधे से ज्यादा समस्या हल हो सकती है। अरे इतनी हल हो जाएगी कि कई लोग की जान बच जाएगी। जान से बढ़ के कोई चीज है कि नहीं है कि नहीं, बता दो। अरे एमएलए तो बाहर गए ना, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, हमको करना चाहिए। हम तो कंप्लेंट करके थक गए, पर वहां के रहवासियों को काम नहीं है ना। सोचो भाई, संजय के लोग जाते हैं, 90 फीट के लोग आते हैं, उधर परेशानी होती है। तुम्हारे नजदीक है, तुम गली उली से निकल जाते हो हार्ट के पेशेंट को लेके, हम तो यहाँ मर जाते हैं। तो कुछ हमारा भी सोचो। एक तो 15 नंबर रोड है, अभी तक चालू नहीं हुआ, उसको भी जाम करके रखे हुए। एक बड़ा सीमेंट का ठेका डाल के रखे। एमएलए साहब को भी समझता नहीं है। कितने एमएलए साहब को कंप्लेंट देंगे? जब हम थे भी एमएलए के साथ, तब भी एमएलए साहब को बोलते थे करेंगे। एमएलए साहब को खाली बस बनी गली कमाने के सिवा कोई काम नहीं है, क्योंकि एमएलए साहब गनी है, शायद वो गनी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रफीक जी।